आदमी बड़ा अजीब है, बदलना भी चाहता है तो बदलता नहीं। तुम बुद्ध पुरुषों को जाकर भी ना जाने कैसे कैसे प्रश्न करते हो व्यर्थ, कि शादी कब होगी, कि धन कब होगा, कि महल कब बनेगा। क्या करोगे इनका? बुद्ध पुरुषों के पास जाकर भी तुम पत्थर ही मांगते हो, लेकिन तूने हीरे को देखा ही नहीं। तू हीरे को पहचाना ही तो पत्थर ही मांगोगे। तुम्हें कोई अलौकिक जीवन का तो अनुभव है नहीं, तो जैसा तुम जानते हो वैसा ही तो तुम मांगोगे, क्योंकि संसार वैसा ही मांगता है। इसलिए लाओसे ने एक मजाक किया है कि मैं एक आलसी, मैं एक अठीला, बैठा हूं चुपचाप, ना कोई लेना ना देना, और लोग भाग रहे हैं। शायद मैं मूर्ख हूं, याद रखना ये कटाक्ष है। मैं मूर्ख हूं शायद, जो भाग नहीं रहा हूं, ना महल बना रहा हूं, ना बच्चा पैदा कर रहा हूं, ना शादी कर रहा हूं, चुपचाप बैठा हूं, ना कुछ लेना ना देना, और लोग भाग रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। और लाओसे ने कहा है, ना जाने तुम क्या क्या करते हो और लास्ट में कब्र में गिर जाते हो। मिलता कुछ भी नहीं, भागते हो जन्म से लेकर मृत्यु तक, दौड़ते बहुत हो, लेकिन हाथ खाली खाली रहते हैं, अंदर कोई खालीपन ही रहता, दीनता मिटती ही नहीं। और मैं एक देखो आनंदित, आओ मेरे पास, अगर आंखें हैं तो देखो मुझको, देखो मेरे पास कुछ है, लेकिन तुम देखते नहीं। तुम देखते हो भी हो तो पदार्थ को देखते हो, शरीर को देखते हो कि कैसे बैठता है, कैसे उठता है। हमारी नजर भी शरीर तक ही उड़ जाती है। इसलिए आपको पता है क्षुद्र शब्द है एक, क्षुद्र शब्द का अर्थ होता है जो शरीर ही मानता है अपने आप को। शूद्र का किसी जाति से अर्थ नहीं है, याद रखना। शूद्र का मतलब जो अपने को शरीर ही मानता है, तो इसका मतलब 90% व्यक्ति शूद्र ही है। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को चेतना मानते हैं, होश से बढ़ाते हैं, बाकी तो क्षुद्र ही मानते हैं। हर व्यक्ति क्षुद्र ही है। तुम्हारे बड़े बड़े पंडित, तुम्हारे बड़े बड़े विद्वान भी अपने आप को शरीर ही मानते हैं, शरीर पर ही रग पोतन पोसते रहते हैं। तो शरीर नहीं हो, लेकिन तुम्हें कुछ और अनुभव तो है नहीं, तो समझोगे भी तो समझोगे कैसे, जानोगे तो जानोगे भी कैसे, कुछ अनुभव तो है नहीं। इसलिए बुद्ध पुरुष तुम पे दया भी करते हैं और हंसते भी हैं। दया करते हैं कि तुम क्या मांग रहे हो, और हंसते हैं कि देखो आनंदित बड़ा आसान है, लेकिन तुम नहीं होते।